भगवान बुद्ध को आम्रपाली ने भोजन दान के लिए आमंत्रित किया था, तो भिक्षुओं ने कहा कि भगवान आम्रपाली एक वेश्या है, आप आम्रपाली का भोजन स्वीकार कर लिए हैं, ये गलत बात है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जो आम्रपाली वेश्या इस समय है, उसको वेश्या बनाने का कारण पुरुषों का ही है। अगर पुरुष नहीं चाहते तो आम्रपाली वेश्या नहीं बनती। तो वो आम्रपाली का भोजन स्वीकार करते हैं भगवान, और उसके बाद अपने यहाँ भिक्षुणी संघ में शामिल करते हैं उसको, और उसके बेटों को भी शामिल करते हैं, जो जीवक था, जो भगवान बुद्ध के। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं दी दस्तक टीवी में आपके साथ रविंद्र कुमार। आज मैं मौजूद हूं बिहार के वैशाली में, और वैशाली में मेरा मौजूद होने का मुख्य उद्देश्य है कि आज 21 जुलाई है। 21 जुलाई को आषाढ़ी पूर्णिमा है। दोस्तों आषाढ़ी पूर्णिमा क्या कुछ है, हमारे साथ आजमगढ़ से अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध विहार गुठाओं के अध्यक्ष जी मौजूद हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं ये आषाढ़ी पूर्णिमा है क्या चीज़, और आषाढ़ी पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है। तो आज हम वैशाली में मौजूद हैं, इस जगह के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जो जगह है, क्या कुछ जगह है, और ये हिस्टोरिकल एक प्लेस भी है। तो सबसे पहले आपका हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में। तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए थोड़ा सा। मैं अरविंद कुमार गौतम, अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध विहार गुठाओं आजमगढ़ अध्यक्ष। यहाँ पर जो आषाढ़ी पूर्णिमा का जो पर्व मनाया जा रहा है, आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध अपने माता के गर्भ में आए थे। आषाढ़ी पूर्णिमा को सारनाथ में पहला धम्मचक्र प्रवर्तन चलाए थे, और आषाढ़ी पूर्णिमा को फिर यहाँ लास्ट में भगवान बुद्ध 3 बार यहाँ वैशाली आए थे। और आने के बाद जो उनका मुख्य उद्देश्य था, 2 बार वर्षावास में आए थे। उसके बाद एक बार माघी पूर्णिमा को आने के बाद यहाँ लास्ट में अपना घोषणा किए थे कि मैं यहाँ से 3 महीने बाद कुशीनारा में वहाँ महापरिनिर्वाण को प्राप्त करूँगा। फिर यहाँ से जाने के बाद वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त करते हैं। इस बीच में जो भगवान बुद्ध वैशाली में जो रमणीय स्थान था, वैशाली ज़माने से प्रजातंत्र में विश्वास रखता था, प्रजातंत्र के अधीन था, जो इस समय गणतंत्र कहते हैं। तो इस समय जो हम यहाँ देख रहे हैं पूरा जो बाग है, जो आम्रपाली का जो बाग है, उसमें उस आम्रपाली ने जो उसको नगरवधु कहते थे, आम्रपाली को, जो एक वेश्या थी, भगवान बुद्ध के धम्म में आने के बाद दीक्षित हुई, और जो उसका पाप कर्म था उससे वो दूर हुई। तो जो आम का वन उन्होंने भेंट किया था भगवान बुद्ध को, उसमें एक रमणीय बुद्ध विहार बनाया था। और बुद्ध विहार के साथ साथ भगवान बुद्ध को अपने बेटा जीवक को भी उन्होंने दान दिया था भिक्षु संघ में, ताकि जो भिक्षु संघ में जो कोई बीमार हो, जो दुखी हो, वो वैद्य था जीवक। फिर जो वैद्य होने के कारण जो उसके पास उपचार की विधियाँ थी, उससे भिक्षु संघ का जो बीमारी थी उसे दूर करते थे। तो भगवान बुद्ध यहीं से अंतिम बार उन्होंने वैशाली को नमस्कार करके यहाँ से जब गए, तो 3 महीने बाद कुशीनारा में अपने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। और यही कहानी है। हम लोग पूरा हमारा जौनपुर, आजमगढ़ और सुल्तानपुर से हमारे लोग कम से कम 40 लोग यहाँ घूमने के लिए आए हैं। मैं आपके चैनल को सादर नवोदय जय भीम करता हूँ। और अच्छा, अभी आपने कहा कि आम्रपाली एक वेश्या थी, तो भगवान बुद्ध के धर्म में क्या ऐसे लोगों को भी स्थान मिलता था? और ऐसे लोगों को अगर भगवान बुद्ध स्थान देते थे तो क्या उनको धम्म में दीक्षित भी करते थे? और साथ में आपने कहा कि आम्रपाली जी ने अपने एक पुत्र को, जिनका नाम था जीवक, उनको धम्म दान कर दिया था, और जो पेशे से वैद्य थे। तो क्या कुछ रियलिटी है? जी बिल्कुल रियलिटी है। भगवान बुद्ध के धर्म में भगवान बुद्ध कहते थे कि लोग जब भगवान बुद्ध को आम्रपाली ने भोजन दान के लिए आमंत्रित किया था, तो भिक्षुओं ने कहा कि भगवान आम्रपाली एक वेश्या है, आप आम्रपाली का भोजन स्वीकार कर लिए हैं, ये गलत बात है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जो आम्रपाली वेश्या इस समय है, उसको वेश्या बनाने का कारण पुरुषों का ही है। अगर पुरुष नहीं चाहते तो आम्रपाली वेश्या नहीं बनती। तो वो आम्रपाली का भोजन स्वीकार करते हैं भगवान, और उसके बाद अपने यहाँ भिक्षुणी संघ में शामिल करते हैं उसको, और उसके बेटों को भी शामिल करते हैं, जो जीवक था, जो भगवान बुद्ध के धर्म को आगे बढ़ाता है। और उसके बाद जो उपचार है, वो उपचार की विधियां भी लाता है जीवक, और भगवान बुद्ध के धर्म में एक महान भिक्षु बनता है, अरहत भिक्षु पद प्राप्त करता है वो। अच्छा, भगवान बुद्ध जब यहाँ से आपने कहा आखिरी बार जब नमस्कार इस ज़मीन को करके भगवान बुद्ध जाते हैं, तो उनको पता चल गया कि मेरा परिनिर्वाण, मैं महापरिनिर्वाण को प्राप्त होऊंगा 3 महीने बाद। जी, भगवान बुद्ध को पता चल गया था पहले? जी, भगवान बुद्ध सबके मन को देखकर उनके जो कई पीढ़ियों की जो गतियाँ थी उसको जान जाते थे। और भगवान बुद्ध को दिव्य दृष्टि भी प्राप्त हो चुकी थी। अपने 450 जन्मों की गाथा भगवान बुद्ध स्वयं बताते थे। और यहाँ से जाने के बाद जब बार बार मुड़कर भगवान बुद्ध ने वैशाली को देखा, तो उसके बाद वो घोषणा किए कि आज से 3 महीने बाद मैं महापरिनिर्वाण को प्राप्त होऊंगा। तो महापरिनिर्वाण को फिर जाके कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त करते हैं, जो आज कुशीनगर के नाम से विख्यात है। अच्छा, तो अब एक लास्ट सवाल रहेगा कि आज आषाढ़ी पूर्णिमा है, जैसा कि बुद्ध पूर्णिमा भी आता है, तो बुद्ध पूर्णिमा भी कहीं न कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो बौद्ध धर्म है, आषाढ़ी पूर्णिमा क्या भारत में ही मनाया जाता है या फिर विदेशों में भी मनाया जाता है? नहीं, जो बैसाखी जो पूर्णिमा को जो भगवान बुद्ध पैदा हुए थे, उसको त्रिविधि पावन पूर्णिमा कहते हैं। बैसाखी पूर्णिमा को भगवान बुद्ध का जन्म कुछ वहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में बैसाखी पूर्णिमा के ही दिन। और भगवान बुद्ध बैसाखी पूर्णिमा को ही महापरिनिर्वाण को प्राप्त की थी कुशीनगर, इसलिए वो 3 तरह से परिशुद्ध है। उसको हम लोग कहते हैं त्रिविधि पावन पूर्णिमा।
तो ये जो आषाढ़ी पूर्णिमा है, आषाढ़ी पूर्णिमा बहुत ज़माने से हमारे बाप दादा मनाते थे, लेकिन हमको पता नहीं था। आज हम लोग जब धर्म की किताबें पढ़े हैं तो मालूम हुआ कि ये हमारा पर्व है और ये देश विदेशों में मनाया जाता है। अभी सारनाथ में शिविर चला, आज शिविर का समापन है, वहाँ भी आषाढ़ी पूर्णिमा के माध्यम पर कथित चीवरदान आज चल रहा है। तो इसके बाद आषाढ़ी पूर्णिमा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे लोगों को बताया। तो देखिए दोस्तों, आज आषाढ़ी पूर्णिमा है, लेकिन मैं आप बात करूंगा मेन स्ट्रीम मीडिया के। मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर पूरी तरीके से खामोशी बनाए हुए रखी है। अब कांवड़ यात्रा भी आने वाला, उसको पूरी तरीके से दिखाया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा, लेकिन आषाढ़ी पूर्णिमा जो भारत से निकला एक धर्म है, जो पूरे विश्व में विश्वविख्यात बन गया, उसको मीडिया छुपाती है, नहीं दिखाती, ना उस पर कभी चर्चा, ना कोई बात, कुछ नहीं होता। लेकिन आज मैं वैशाली में मौजूद हूँ, जो बिहार के वैशाली है। यहाँ पर भगवान बुद्ध 3 बार उन्होंने वर्षावास किया और यहीं से भगवान बुद्ध आखिरी बार जाते हैं। उसके बाद वहाँ उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है कुशीनगर में, जो उत्तर प्रदेश में है। और ये जो जगह देख रहे हैं, ये जगह कम से कम, अगर मैं आपको बता दूं, इस समय मैं जो देख रहा हूं, मुझे समझ में अगर आ रही है, तो जगह कम से कम 15 से 12 बीघे में ये ज़मीन है। तो जो अब सरकार के अंडर में कहीं न कहीं है, तो 15-20 बीघे में ज़मीन है। अम्रपाली जी ने, जो एक वैश्या थी, उनको भगवान बुद्ध अपने धर्म में बुलाते हैं, उनको मान सम्मान दिया जाता है, उनको उस जो वैश्या का काम करती थी उसको उनसे छुटकारा दिलवाया जाता है, उनके चित्त को साफ किया जाता है बौद्ध धर्म के द्वारा। तो अम्रपाली जी ने भगवान बुद्ध को दान दिया था 15-20 बीघे की ज़मीन, और साथ में अपने एक पुत्र को, जिनका नाम था जीवक, वो पेशे से वैद्य थे। उन्होंने इसलिए उनको दान दिया कि इनको ले जाइए भगवान, आप धम्म में ले जाइए। जो भी धर्म के लोगों में अगर कोई दिक्कतें आती, मुसीबत आती, बीमारी आती है, तो हमारा बेटा, हमारा पुत्र जो वैद्य है, पेशे से लोगों की देखभाल करेगा, साथ में धर्म को आगे बढ़ाएगा। तो ये हिस्टोरिकल प्लेस है, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ सच्ची और निष्पक्ष खबर। ये सच्ची निष्पक्ष खबर है, जो ज़मीन पर मैं आपको दिखाने का आज प्रयास कर रहा हूँ। आज आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन है, तो चलिए हम आपको इसी ऐतिहासिक जगह दिखाने का प्रयास लगातार करते